हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो स्टॉक मैं आपके लिए रिव्यू करने के लिए लाया हूँ उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। आइए देख लेते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन से सेक्टर में काम करती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज एंगेज्ड इन एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एंड प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस एंड जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है अगस्त 2023 से। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक महारत्न कंपनी है और डेफिनेटली ये आपके ऑयल के एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन में सहभागी कंपनी है। और थोड़े दिन पहले मैंने आपको ओएनजीसी के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसकी पीर कंपनीज है उसमें ओएनजीसी सबसे बड़ी कंपनी है और उसके बाद ऑयल इंडिया आती है। तो ऑयल इंडिया आज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऑयल इंडिया जो कंपनी है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है और जैसे ही जोन से बाहर निकलेगा ये डेफिनेटली हमको एक बहुत अच्छा मूव दे के जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लगा लेते हैं ऑयल। देखिए आज मार्केट पूरा डाउन है, रेड दिख रहा है आपको, लेकिन अगर आप ऑयल इंडिया कंपनी को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आप ऑयल इंडिया कंपनी को देखेंगे तो 1% का यहाँ पर आपको गेन दिखेगा। ठीक है, और अगर आपको आज एक दो दिन में अगर आपको गेन नहीं दिखता है तो मार्केट अभी डाउन चल रहा है और डेफिनेटली मार्केट जब ठीक होगा तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम पहले हम मंथली चार्ट लगा लेंगे। देखिए ये है हमारा मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर मंथली चार्ट में देखिए आप कि बहुत समय से जो बहुत समय से क्या हो रहा था कि जो ऑयल इंडिया का जो स्टॉक है वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाता था और ये लेवल था 308.10 के आसपास का। ठीक है, और ऑलमोस्ट यहाँ दिसंबर 2023 में इस रेंज को ये क्रॉस करके ऊपर जा चुका है और जब से ये इस रेंज को क्रॉस करके ऊपर गया है, ब्रेकआउट करके ऊपर गया, तब से ये ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। अगर हम यहाँ पर RSI लगा के देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि RSI आपका 60+ ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे, देखिए वीकली चार्ट पर भी क्या है आपका, सबसे पहले RSI 60+ ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अगर आप इसको बड़ा करके यहाँ पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर एक रेंज में है। ये देखिए, अगर मैं इस जोन को हटा लेता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक जोन पे ये ट्रेड कर रहा है, दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पर इसका हाई मार्क कर लूँ अभी तक का, तो जो हाई पे ये ट्रेड कर रहा है, देखिए आप ऑल टाइम जो इसका हाई है वो 669 के आसपास है, 670 के आसपास। तो अभी ये ट्रेड कर रहा है 641 पे। तो कुछ हफ्ते पहले ये 669 को टच करके नीचे आया है और अभी उसी रेंज पे घूम रहा है ये। ठीक है, तो ये ऑल टाइम हाई इसका ये है और अगर ये इसको यहाँ से क्रॉस करने पे सफल होता है तो ये डेफिनेटली अपने को अच्छा मूव देके जाएगा। तो चलिए अब हम इसका डेली चार्ट लगा लेते हैं। देखिए डेली चार्ट में भी पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा कि जो RSI है वो 50+ ट्रेड कर रहा हो, यहाँ पर 60+ ट्रेड कर रहा है। और सेकंड, अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लें तो आपको जो मैं बात कर रहा था जोन की, वो जोन आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये हो गया और यहाँ से हम ये हो गया, तो इसका बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए
अभी मैंने आपको ट्रेंड लाइन बनाना सिखाया था, यहाँ पर पहला टच हो रहा है, यहाँ पर दूसरा टच हो रहा है, यहाँ पर तीसरा टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी नीचे में भी आप देखेंगे तो पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, और अभी ये क्या कर रहा है, इस रेंज में यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर ये ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ चले जाता है और अपना जो प्रीवियस हाई है इसको क्रॉस कर देता है, जो प्रीवियस हाई है यहाँ पर इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ आपका, ये इसका प्रीवियस हाई है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो प्रीवियस हाई है इसका 669, यहाँ पर से ब्रेक देखिए ये अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कर लेगा, तो यहाँ पर से ये आपको अच्छे मूव के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसको भी आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए अपने पास अपने पोर्टफोलियो में रख के चल सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑयल इंडिया कंपनी है ये आपका ऑयल के नाम से जानी जाती है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 69,500 करोड़ के आसपास है, और जो पीई रेशियो है वो 9.96 है, अराउंड 10, और ROC इज़ अराउंड 25% एंड ROE इज़ अराउंड 25%। अगर हम इसका चार्ट देख लें तो देखिए यहाँ पर जो ये नीली लाइन है ये आपका प्राइस एक्शन है, जो आपका येलो लाइन है वो 50 डेज मूविंग एवरेज है, और जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो ये ब्लैक लाइन है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो ट्रेड है वो पिछले एक साल से अप डायरेक्शन में चल रहा है, आपको स्लोप दिख रहा होगा, अपर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अगर मैं इसके प्रोज और कॉन्स में नजर डालूँ, देखिए बहुत अच्छी कंपनी है ये, और ये गुड डिविडेंड दे रही है अराउंड 3.16%, और इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी अच्छा है, 26.1 CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर, और डिविडेंड भी ये अच्छा पे आउट कर रही है 22% का। और अगर हम नीचे चलें और इसकी पीर कंपनीज देख लें तो इंडिया में जो भी ऑयल प्रोडक्शन वाली कंपनी है उसमें ये सेकंड नंबर की कंपनी है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगा, 2000, 3000 करोड़, 3400 करोड़, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो पहले ये 18-29% का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो भी आपको यहाँ पर बढ़कर बीच में 40% हो गया था, जो अभी 30-36% के आसपास है, विच इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर पहले जो 1000 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था वो बीच में 2000-3000 करोड़ तक भी आ गया था, जो कि अभी पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा डिक्लाइन होकर 640 करोड़ गया था, और अभी वापस ये 2600 करोड़ के आसपास आ गया, विच इज़ गुड। और अगर मैं यहाँ पर प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो प्रमोटर्स के पास 56% शेयर है, देन FIS के पास 9% शेयर है, DIS के पास 17% शेयर है, गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट ओन कंपनी है, 9.8% शेयर है, एंड पब्लिक के पास 6.3% शेयर है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट में फिर से ले जाता हूँ, और अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, और डेफिनेटली यहाँ से ये इस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय का व्यू आप बना सकते हैं। थैंक यू।